तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर यानी कि मास्टर टेंजन के बारे में। इसकी बैक स्टोरी, जेजे के यूनिवर्स पर इसका इम्पैक्ट और ये क्या आगे चल के एक विलन बन सकता है या एक हीरो, हर चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मास्टर टेंजन क्या भला है। मास्टर टेंजन जुजुत्सु काइसन की दुनिया में एक अद्भुत और सामान्य से परे कैरेक्टर है। वह एक नॉन ह्यूमन एंटिटी है जो अमर है। अमर होने के बावजूद भी ये बुरा हो सकता है, यानी कि इसके पास इमॉर्टैलिटी तो है लेकिन इसकी बॉडी हर रोज ग्रो करती रहती है। या यह भी कह सकते हैं कि इसकी बॉडी हर पल इवॉल्व कर रही है। उसका हर एक पल, हर एक क्षण में नया रूप होता है, नया स्वरूप। लेकिन यह नित्य इवॉल्वमेंट के कारण वो कभी भी स्थिर नहीं रह पाता और इसी इवॉल्वमेंट को रोकने के लिए हर 500 साल में एक बार उसे एक स्टार प्लाज्मा वेसल की जरूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टार प्लाज्मा वेसल क्या होता है। तो यह स्टार प्लाज्मा वेसल एक तरह से एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा कोई दूसरा ह्यूमन है जो इसे अपनी बॉडी देता है एक वेसल के रूप में कि तू अब मेरी बॉडी ले ले और अपनी पुरानी बॉडी को छोड़ दे, ताकि जो इसका इवॉल्वमेंट हो रहा है वो रुक जाए। क्योंकि अगर ये इवॉल्वमेंट हो गया तो ये एक तरह से कुछ अलग ही चीज बन जाएगा और उसका यूनिवर्स पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है या कुछ बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है। अब आप सभी लोग यह तो सोच रहे होंगे कि यह स्टार प्लाज्मा वेसल क्या है जिस वेसल की इसको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ स्टार प्लाज्मा वेसल की बात करते हुए हम बात कर रहे हैं किनतोकी ब्लड लाइन से। किनतोकी ब्लड लाइन का अर्थ है वो विशिष्ट व्यक्ति, वो खास लोग जिनके अंदर ऐसी शक्ति होती है जो मास्टर टेंजन के कांस्टेंट एवोल्यूशन को रोक सकते हैं। यानी कि इनकी ब्लड लाइन ऐसी खास ब्लड लाइन है जो कि एवोल्यूशन को रोक सकती है, चाहे जो मास्टर टेंजन का एवोल्यूशन हो या किसी भी तरह का एवोल्यूशन। जैसे ही वो इस ब्लड लाइन के साथ मिलता है ना, वो एवोल्यूशन टोटली वहीं पर रुक जाता है। और यही ऐसे लोग हैं जो मास्टर टेंजन के एवोल्यूशन को 500 साल तक रोके रख सकते हैं। यह ब्लड लाइन, जिसे किनतोकी ब्लड लाइन कहते हैं, कुछ खास व्यक्तियों में पाई जाती है और जब वो समय आता है टेंजन उन्हें अपने में मर्ज कर लेता है। इस प्रोसेस से टेंजन का एवोल्यूशन या बदलाव रुक जाता है, यानी वो पूरी तरह से कुछ समय नहीं यार, 500 साल के समय के लिए स्टेबल हो जाता है। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या हो अगर स्टार प्लाज्मा वेसल मिले ही ना या ये प्रोसेस पूरी तरह से फेल हो जाए। तो इस स्थिति में कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो केस किसी की भी समझ से परे हैं। जैसे कि अगर ये प्रोसेस, जिसे हम स्टार प्लाज्मा वेसल मर्जर प्रोसेस कहते हैं, किसी कारण से फेल हो जाता है तो टेंजन कुछ और ही बन जाएगा। यह कुछ और ऐसी अवस्था होती है जो सारी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उस स्थिति में टेंजन का विकास निरंतर होता रहेगा जो पूरी जुजुत्सु सोसाइटी और उससे परे की दुनिया के लिए एक रिस्क बन सकता है। क्योंकि मास्टर टेंजन की एबिलिटी टू क्रिएट बैरियर्स उनके खास फीचर में से एक है और यही फीचर्स जुजुत्सु सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं और इसी वजह से उसे जुजुत्सु सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि उनके वैरियर्स ने सोसाइटी को बहुत बार बचाया। जुजुत्सु टाइटन के लेटर आर्क्स में टेंजन और उनके रोल को कुछ मेजर रेवोल्यूशंस के द्वारा दिखाया गया है। टेंजन ना सिर्फ एक लिविंग बीइंग है बल्कि एक कंसेप्ट है और उसका एवोल्यूशन हमारी समझ से परे है। मांगा में हमें यह भी पता चलता है कि टेंजन के बिना जुजुत्सु सोसाइटी कोलैप्स हो सकती है। उनकी जरूरत है बैरियर्स बनाने के लिए और बिना उनके सोसाइटी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी हर एक थ्रेट के लिए। लेकिन यहीं पर आता है करंट कंसेप्ट। करंट टाइमलाइन से 11 साल पहले मास्टर टेंजन के वेसल रिको अमानाए को असैसिनेट कर दिया गया था। मास्टर टेंजन का एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। रिको अमानाए, जो कि तब की स्टार प्लाज्मा वेसल थी, रिको अमानाए की डेथ से पहले उनका मर्जर होना था इससे, पर उसे रोकने की वजह से टेंजन का एवोल्यूशन शुरू हो गया। टेंजन के एवोल्यूशन से उनके बैरियर टेक्निक, जो कि जुजुत्सु सोसाइटी को कर्सेस से प्रोटेक्ट करते हैं, वह भी कमजोर होते जा रहे हैं। अब उनका इवॉल्वमेंट एक ऐसी स्थिति में है जो कि ह्यूमन की समझ से परे है
और ऐसे उनसे कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इसी कमजोर पड़ते हुए वैरियर का एक सा एग्जाम्पल हमें जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के क्योटो गुडविल इवेंट आर्क में भी मिलता है, जहां पर माहितो और उसके साथी विलन्स ने मास्टर टेंजन के बैरियर को ब्रीच कर दिया था। यह बैरियर जुजुत्सु हाई स्कूल को उसके स्टूडेंट्स को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन माहितो ने अपने कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके बैरियर को ब्रेक कर दिया। माहितो ने अपनी कर्स्ड एनर्जी को फाइन ट्यून किया था, जिससे वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट कर सके। जब उन्होंने यही सही फ्रिक्वेंसी पाली थी, तब उन्होंने बैरियर स्ट्रक्चर की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके उसे ब्रीच कर दिया था, और फिर वहां से सबसे बड़े सुकुना के कर्स फिंगर्स को तो उठाया ही था, लेकिन और भी कई कर्स ऑब्जेक्ट्स को उठा लिया था। तो यह चीज़ दिखाती है कि यह वीकनेस कितनी बड़ी हो सकती है और यह बैरियर कितना इम्पोर्टेंट है जुजुत्सु सोसाइटी के लिए। और यह चीज़ बताती है कि रिको अमानाए की डेथ ने कितना इम्पैक्ट किया है जुजुत्सु सोसाइटी को। तो क्या तुम्हें पता है कि रिको अमानाए को मारने वाला इंसान जज सॉर्सरर कौन था? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यह वीडियो हमें डिटेल में मास्टर टेंजन की पावर्स बताता है। मास्टर टेंजन के पास कई ऐसे पावर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खास हैं, लेकिन एक ऐसा पावर है जो कि मास्टर टेंजन भी प्रोसेस नहीं कर सकता, और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का पावर यार, जो सिर्फ तुम्हारे पास है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को लाइक कर दियो अगर पसंद आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अलविदा।